हेलो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ब्लॉग्स में दुखे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस मैं अभी सो कर उठी हूँ। इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं, कभी मौसी कभी मम्मी कभी किसी कभी किसके। और टाइम क्या हो रहा है, इतना टाइम हो रहा है 12:11 दोपहर के। बाहर का वेदर पता नहीं कैसा है। आज है संडे और मैं सो रही थी और मेरी मौसी का फ़ोन आया है कि 1 बजे तक आ जाना, क्योंकि मेरे यहाँ पे सिर्फ चर्चा है ना। और जस्ट 12:11 पे तो मैं सो कर ही उठी यार। अब थोड़ा बहुत ही काम करेंगे। काम करने के बाद बिस्तर पहले सही करते हैं। तो गाइस ये मेरा मैशा हुआ बिस्तर, पहले इसको सही करते हैं, क्योंकि मासी के यहाँ पे भी जाना है तो पहले इसको सही करना पड़ेगा, तभी जाना ही पड़ेगा। और पहले इसको अच्छे से तह लगा लेते हैं, तौलिया हटा लेते हैं। तो गाइस मैंने अपना बिस्तर अच्छे से लगा लिया है। मुझे अपना कूलर साइड करना है, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करना ज़रूरी है। और मेरी मम्मी ने बोला था कि आज मुझे मुझे कुछ काम करना ही नहीं करना, पर फ्रिज साफ़ करना ही। देखो मेरी फ्रिज की हालत। आज मैं फ्रिज साफ करना था, अभी मैं करती हूँ टाइम निकालती। और मेरा फेस तो मैं घर में भी रह के कुछ नहीं कर पाती। ऊपर किचन की तरफ आई हूँ। पहले कुछ नहीं करूँगी, पहले मैं अपने गैस को अच्छे से, गैस के बर्तन सारे गंदे धोऊंगी, गैस साफ करूँगी, फिर उसके बाद कुछ करती हूँ। बाहर आई हूँ, बाहर इतनी गंदी तरीके से धूप हो रही है भाई, इतनी गंदी तरीके से। देखो बहुत गंदी तरीके से धूप हो रही है, बट यह है कि मौसम बहुत सही है। धूप भी हो रही है, छाँव भी आ रहा है। देखो अभी धूप था, अभी छाँव हो गया और कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोपहर का टाइम है, सब सो रहे होंगे, अपना काम पे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। बट मैं अब बर्तन धोऊंगी। पानी चालू किया मैंने आके, बाल्टी भर जाएगी, फिर बर्तन धोती हूँ। मैं गली में आई तो मुझे क्या दिखा गाइस, भगवान जी की वो जा रही है, जो होती नहीं पूजा ऐसे होती है, गाना बजता हुआ जा रहा है ना। इधर देखो कोई भी लोग नहीं दिखेंगे, और नीचे देखो तो कितने लोग चलते हुए दिख रहे हैं। सो गाइस मेरे बर्तन धुल गए, अब मैं अपना फेस साफ कर रही हूँ, नहीं तो मेरी अम्मी तो मुझे बहुत मारेगी। बस ये हमारी पानी की बोतलें फ्रेश फ्रेश। अब हम गैस साफ करेंगे, गैस बहुत गंदा हो रहा है गाइस। अभी मेरा चूल्हा कितना गंदा हो रहा था, अब देखो कितना साफ हो गया है। ये मेरा भाई है ना, चाय बनाता है, फिर कोई बच्चे आते हैं ना, चाय बना के पूरा गैस इतनी गंदे तरीके से ख़राब कर देते हैं। और ये देखो मैंने इसको कुछ चमका दिया है, साफ हो गया। अब मैं बाथरूम में अपना पानी लगा कर आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ नहाने। देखो क्या मैशा मेरा, ये कपड़े का, मेरे कपड़े का डोर है ये। और ये देखो मैं इसको किस तरीके से रखती हूँ, क्योंकि ना ऑफिस जाती हूँ, कभी कोई कपड़े निकालती हूँ, कभी कोई कपड़े निकालती हूँ, वो मुझे मिलता नहीं है। ये मैं नहा कर आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, हाय गाइस। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ। 1 बजे मुझे मौसी के यहाँ जाना था, फ़ोन आया था, और देखो करेक्ट 1 बजे मैं नहा कर आई हूँ। 12:11 पे उठी थी। मैंने इतनी फटाफट काम मैंने किया, और जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ। फेस पे तो मैं कुछ लगाऊंगी नहीं, कि मौसम तो ठीक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ लगा सकते हैं, बट नहीं। देखो मैं क्या लगाऊंगी, मामा अर्थ का सनस्क्रीन। एक मेरे पास इसका राइस का भी है, वो अभी मैंने ओपन नहीं किया है। अभी ये मैंने सोचा पहले एक एक करके लगाते, दोनों एक साथ ट्राई नहीं करते हैं। और मेरे पास सेम मामा अर्थ की बॉडी, मेरा मामा अर्थ का बॉडी लोशन भी है, तो अच्छा है, मतलब ये टेम्परेचर में चल जाएगा। ये देखो ग्लो कितना मारता है फेस। देखो देखो फेस पे मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ मैंने ये लगाया है, और ये देखो मेरा फेस बहुत ग्लो कर। फिर
उसके बाद मेरे पास ना, जैसे मैंने एक लिप बाम भी मंगवाया था मामाअर्थ का, कि अगर कुछ नहीं यूज़ करना है तो ये यूज़ कर सकते। वो नया का ऐसे ही पड़ा है। और मैं बिंदी भी लगा सकती हूँ अगर मेरे पास है तो, पर ढूंढती हूँ कहाँ है। देखो मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। मैंने ब्लैक कलर की ढूंढ ढांड के बिंदी लगा ली सिर्फ, और मैंने कुछ नहीं लगाया। और ये मैंने पहना है कॉर्ड सेट। ये मैंने पिछली साल खरीदा था, बट इस साल मैंने एक बार भी नहीं पहना। और मुझे अब मौसी के यहाँ जाना है, तो ये मेरा फाइनल लुक है। तो भाई सही से जाऊंगी ना। अब पहले थोड़े से बाल सुखा लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ, जब निकलूंगी तब आपको दिखाऊंगा। सिर्फ चर्चा में भी बने रहना गाइस, कहीं मत जाना। सबको मैं आपको बताती हूँ, मैं बिल्कुल रेडी वेडी हो गई। तो इसके बाद मेरी मासी के यहाँ पे पूजा, जो हमारे यहाँ पे होने वाला था शिव चर्चा, वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका था। और मैं इतनी लेट मौसी के यहाँ पे पहुँची थी, इतनी लेट पहुँची थी। जब सब ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद आरती लास्ट में उड़ती, तब जाके मैं वहाँ पे पहुँची थी। मतलब मैंने कुछ भी नहीं देखा और ना मैं दिखा पाई कैमरे में, पर जैसे मैं पहुँची वैसे आरती हो रही थी। तो वैसे मैंने सोचा कि जितना नहीं थोड़ा बहुत तो कैप्चर हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत लोग तो जानते ही होंगे। फिर वहाँ पे मैं कुछ लोगों को जानती थी, अपनी मम्मी की मतलब मौसी की फ्रेंडों को। और ये मेरी फ्रेंड की मम्मी है पल्लवी की, तो उनसे मिली। फिर मैं, तो उन लोगों ने बोला इतनी लेट आई। मैंने बोला पता नहीं कैसे मैं लेट हो गई, मुझे पता नहीं था। और इतनी लेट होने के बाद भी, बट कोई बात नहीं, मैं जितनी भी पहुंची उतना मैंने रिकॉर्ड किया, कोशिश करा अपना बेस्ट दिखाने का, करने का। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना प्लीज़, और 5-5 लाइक तो कर ही देना गाइज, आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट। ऐसे में गई, मेरी मासी कहने लगी कि इतना लेट कैसे आई तू। मैंने बोला अरे यार मैंने मिस कर दिया, पता नहीं क्यों। और फिर इस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाऊंगी, और मुझे अपने सारे ऑडियंस को दिखाना था कि शिव चर्चा की पूजा कैसे होती है, वो मैं दिखा नहीं पाई। पर मौसी ने बोला कोई बात नहीं, लेट आई है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शिव जी का और उनकी जो वाइफ है ऐसे, तो उनके जो शिष्य थे ना, वो करवाते थे ना ऐसे शिव चर्चा, तो उनके लिए ये होता है। तो ऐसे इनका पूरा ऐसे मंडप टाइप का ऐसे लगता है नॉर्मल। फिर भजन होता है बहुत सारा, जो कि मैंने स्किप किया और आप लोगों को भी नहीं दिखा पाई, सो सॉरी। फिर उसके बाद पूजा वूजा होने के बाद गंगा जल सारे घर में छींटने के बाद, आरती दिखाने के बाद, फिर सब धीरे धीरे बैठने लगे, कुछ लोग बात करने लग गए। तो फिर मौसी ने बोला कि अब नाश्ता का व्यवस्था किया। गुरु के दरबार में आ गए। बहुत गए ना, हाथी लग गए। चलिए बैठिए, बैठिए सब, पंखा चल गया। अब वो प्लेट में जो आप मिस्टी रखते हो उसको उधार कर देखो क्या उसमें आया है। भाई सब एक करके वन सब आशीर्वाद लेने के लिए भोले बाबा के पास गए। फिर मैंने बोला कि जब सब गए तो मैं भी चले जाऊं। फिर वन करके सब ना दर्शन कर रहे थे। उसके बाद मासी ने व्यवस्था सब कर रखी थी सबके लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम था। बहुत पहले मौसी ने सब कुछ कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जब यहाँ पे सब चीज़ें होने के बाद फिर नमकीन बिस्किट और पूरा ऐसे व्यवस्था कर रखा था। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद फिर मासी ने चाय बनाया था। ब्लॉग को मैंने थोड़े से इसके बाद फिर एंड कर दिया था, क्योंकि इसके बाद तो फिर पता है ना कि जब इतनी सारी 4-5 लेडीज़ एक साथ हो जाती हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तो उनके बाद तो फिर उनका बातचीत चलने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं भगवान जी से कह रही थी, क्योंकि कहते हैं ना कि अपनी विश नहीं बतानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोला सॉरी भगवान जी, मैं लेट हो गई, इसके लिए माफ़ कर देना मुझे। तो फिर मतलब पीछे से ना कुसुमन दीदी है एक मेरी मासी की फ्रेंड, वो कुछ बोलने लगी तो मेरे को हंसी आई। मेरी अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, बहुत सारा प्यार सपोर्ट करना। हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा, आप भी इंजॉय करना ब्लॉग देख के गाइस। बाय, नेक्स्ट ब्लॉग।